ओके, अब सबसे बड़ा सवाल लिखा है कि अब बड़ा सवाल, सब लोग ठीक? एक बड़ा सवाल, दूसरा पता 3 का 19 के हिसाब से सुसमाचार किसको सुनाया और क्यों? फिर कहता हूं कि सुसमाचार किसको सुनाया, कहां? नर्क में, हेडिस में। नर्क मतलब बाहर के लोग कहते हैं नर्क में, बट यीशु ने नर्क वालों को सुसमाचार नहीं सुनाया। एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि मरने के बाद सेकंड चांस नहीं है। मरने से पहले सब चांस है, लेकिन मरने के बाद नो चांस, ठीक है ना? तो यीशु ने सुसमाचार किसको सुनाया और क्यों? उसका जवाब है यहां पे, पहला पत्र 4 का 6। आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है क्योंकि मरे हुओं को भी, इसका मतलब क्या है? जीवितों को भी, तो मरे हुओं को भी। तो लिखा है कि मरे हुओं को भी ब्रैकेट में कैदी, प्रिजनर्स, आत्माओं को जो हेडिस में है, जो अभी तक बताते आ रहा हूं, और वो कौन है? पैराडाइज। लिखा है कि मरे हुओं को भी, आत्माओं को जो हेडिस में है, सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया। जरा शब्द को ध्यान देना कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो। तेरे भाई का कत्ल क्यों किया? कैन अपने भाई का कत्ल क्यों किया? उसके हिसाब से न्याय। दाऊद को भी पूछेगा हरकत क्यों की, बाकियों को भी पूछेगा ऐसा वैसा क्यों किया, लेकिन कहता है पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। क्योंकि जो ब्लड था ना जानवरों का, वो पैराडाइज तक पहुंचाने के लिए काफी था, लेकिन पैराडाइज से साथ देना, पैराडाइज से अगर परमेश्वर के पास पहुंचना है तो यीशु का ही लहू काम आएगा। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो लैंग्वेज हम पढ़ते हैं वो हिंदी है, जो लैंग्वेज हम पढ़ते हैं वो इंग्लिश है, लेकिन लिखा है कि सुसमाचार। अगर आपने यहाँ पे फोकस किया होगा, मैंने इसको स्टार दिया है। क्यों? क्योंकि जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया सुसमाचार के लिए, वो गॉस्पेल नहीं है, बल्कि वो ये वाला है जिसको कहते हैं प्रोक्लेम। तो गॉस्पेल नहीं सुनाया, गॉस्पेल सुनाया पृथ्वी के लोगों को। आप लोग नहीं समझ रहे हैं, कम जल्दी से वापस आओ। गॉस्पेल सुनाया पृथ्वी के लोगों को। कम, ऑफ कोर्स ये आया मतलब तू भी आया। ये वो व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति है, सब लोग ठीक? ये वो व्यक्ति है जिसको पृथ्वी पे गॉस्पेल सुना है, बट ये वो व्यक्ति है जो पैराडाइज में, तो इसको गॉस्पेल की जरूरत है, लेकिन इसको ये पीछे देख लो जो दिखाया था, प्रोक्लेम, प्रोक्लेमिंग द विक्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु का पुनरुत्थान का जी उठना। तो इस व्यक्ति को गॉस्पेल मिला, कौन सा? जो आपको और हमको मिला है। कौन सा? जो यीशु ने लहू बहाया। लेकिन इसको कौन सा मिला था? इसको कौन सा लहू मिला था? जानवरों का, जो मरने के बाद, सब लोग ठीक है ना, जो मरने के बाद आदम से डाकू तक वो थे पैराडाइज में, तो पैराडाइज से स्वर्ग पहुंचना है तो इसको यीशु का लहू चाहिए। तो वहां पर यीशु कहता है कि शॉन, अब घोषणा कर रहा हूं कि जो टेम्पररी ब्लड था जानवरों का, अब ये परफेक्ट ब्लड आ गया, चल। तो ये तो बचेगा ही बचेगा, क्योंकि गॉस्पेल मिला है, और वो भी इसके अभी बताया था कि जब तक जिंदा है कैलकुलेट करे कि क्या खाएगा, कहां जाएगा, कितना बोलेगा, कितना सुनेगा, लेकिन इसको प्रोक्लेम की जरूरत है। कैसा लगा? बात समझ गए? या थैंक यू। अब इसको देखिए, तो लिखा है कि गॉस्पेल ये नहीं था, जो ट्रांसलेशन यहां पे हुआ है वो ये वाला है, विद द प्रूफ आपको दे दिया। अब इसको देखो, तो इनको भी प्रोक्लेम किया और इनको वो सुसमाचार प्रचार किया, जिसको कहा कि जो टेम्पररी ब्लड था उसको मैंने तुम्हारे को पैराडाइज तक पहुंचाया, लेकिन पैराडाइज से अब एक ऐसी जगह जिसको कहते हैं परमेश्वर का पैराडाइज, यानी कि हेवन, मैं पहुंचाने आया हूं। तो यहां पे ये जो वर्ड यूज हुआ है केरोसो, जिसको कहते हैं प्रोक्लेम। तो इनको क्या प्रोक्लेम किया? इनको प्रोक्लेम किया कि मैंने जीत लिया है मौत को।
जो बंधे थे एंजल्स, उनको डिक्लेयर किया कि मैं वही हूँ जो मौत को जी चुका हूँ, विक्ट्री पाली है, मृत्यु पर विजय हो चुका हूँ, अब मृत्यु का अधिकार नहीं चलेगा। इनको बता दिया। एक साथ पूछो क्यों? इनको बताना क्यों? सिर्फ पूछो क्यों? क्योंकि एंजल्स के पास में वो शक्ति नहीं है कि यहाँ बैठे बैठे नीचे क्या चल रहा था देख सके। ओ आप नहीं समझे कि ऊपर से गया। स्वर्गदूतों के पास और खास करके इनके पास में वो ताकत नहीं है कि नीचे क्या चल रहा था। ये तो वो है जो नूह के टाइम पे कैद हुए, क्योंकि भविष्य को जानने की शक्ति सिर्फ परमेश्वर के पास है। यहां तक ठीक है? तो इनको प्रोक्लेम करना जरूरी था। यहूदा 1:6 क्या कहता है, मैं रख रहा हूं, लिखा कि फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने नीच निवास को छोड़ दिया, उसे उनको भी भविष्य भीषण दिन के न्याय के लिए। कौन सा दिन है ये? द डे ऑफ द लॉर्ड। लिखा है भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदाकाल के लिए है बंधनों में रखा है। ऐसे बंधनों में रखा है। यहूदा का ये था। पहला पत्र 3:20 क्या कहता है? जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी। तो इन दोनों की जगह पे लिखा है सुसमाचार, मतलब प्रोक्लेम किया। तो सुसमाचार जिसको कहते हैं प्रोक्लेम, जीवितों मुर्दों दोनों को सुनाया गया एक साथ। जोर से पूछो क्यों? लिखा है कि जो स्वर्ग में, जो पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम पे घुटना टेक के। इफिसियों 4:8-10 सब लोग ठीक है? क्या बंद कर दूं या अभी थोड़ी देर में होगा? लेकिन सब लोग ठीक है? ओके, कैंसिल। कैसा लग रहा है? बिल्कुल सही जवाब चाहिए। कैसा लग रहा है? कुछ ही सीख रहे हैं या यहां कुछ हो रहा है? आई नो। लिखा है इफिसियों 4:8-10 में, इसलिए वो कहता है वो ऊंचे पर चढ़ा। शब्द को ध्यान रखना, ऊंचे पर चढ़ा, बंदियों को बांध ले गया। ये बंदी कौन थे? पैराडाइज। उनको बांध ले गया, मनुष्य को दान दिया। उसके चढ़ने से क्या पाया जाता है? केवल यह कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। इसको भी ध्यान रखना। जो ऊपर, जो उतर गया नीचे, ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ को परिपूर्ण करे। अब इसको सुनो, तू ऊंचे पर चढ़ा। ये कौन कह रहा है? दाऊद। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया, मतलब पैराडाइज से छुड़ा लिया तूने मनुष्यों से, वरना हठीले मनुष्यों से भी भेंट ली या भेंटें ली, मतलब विजिट किया, जिससे ये परमेश्वर, यहाँ परमेश्वर उनमें वास करे। वास का मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में जाए या उनके अंदर है। वास का मतलब होता है उनको दिखाई दे। ये हठीले कौन थे? ये हठीले कौन थे? आप ऐसा लिखो ना कि मनुष्य थे। हठीले क्यों? तो एक साथ पूछो क्यों? सारा ठेका मैंने लिया है ना, तो मैं ही बताऊंगा। तो वापस पूछो, ये हठीले क्यों? क्यों? ये वो हैं जिसको कहते हैं निफेलियम्स, जिसको उत्पत्ति के 6वें अध्याय में देखा गया था, और जिसको कहते हैं दानव, जिनकी कद एक नॉर्मल इंसान की नहीं होती थी, और ये सारे के सारे टाट्रस में थे। तो इनको प्रोक्लेम किया। लेकिन जो यहां पे थे, आदम से डाकू जो धर्मी थे, उनको भी सुसमाचार सुनाया। कौन सा वाला? प्रोक्लेम। और उनको कहा चलो यहां से। तो लिखा है कि ये जगह पूरी तरह से खाली की गई है। हर दिन ये जगह भरी जा रही है, मतलब भरती जा रही है। आप जानना चाहते हैं, किसी के पास अगर गूगल ओपन है तो चेक कर सकते हैं जो मैं रख रहा हूं। सब लोग ठीक? आप जानना चाहते हैं कि प्रतिदिन यहाँ पे, प्रतिदिन, हाँ, नॉट एवरी वीक, नॉट एवरी मंथ, नॉट एवरी ईयर, प्रतिदिन, एवरी डे यहाँ कितने लोग जाते हैं? जानना चाहते हो? आर यू रेडी फॉर दिस? 1,50,000 पूरी दुनिया से। 1,50,000। आपका भारत किधर है? और सबसे टॉप पे कौन है? चाइना। अकॉर्डिंग टू 2023 कैलकुलेशन के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो
तो चाइना में 29 ऑलमोस्ट 30,000 लोग मरते हैं एवरीडे, 26,000 इंडिया में, यूनाइटेड स्टेट में 8,000, बाकी कैलकुलेट देख लेना, नाइजीरिया 7,500, इंडोनेशिया कुछ 6,000, रशिया जो कि ज़्यादा होना चाहिए 5,000, पाकिस्तान 4,500, जापान 4,500, ब्राज़ील कुछ 4,000, जर्मनी 3,000। प्रतिदिन मरते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? जोर से टाटरस। कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? बात समझ में आ रही है? आदम से लेकर डाकू तक सबको परमेश्वर के पास पहुंचाया। कब? उन 3 दिनों में। प्रोक्लेम किया, बोला चलो, प्रोक्लेम किया, बोला चलो। और जिसके लिए लिखा है इफिसियों 4:8 में, वह ऊंचे पर क्रूस पर चढ़ा, बंदियों को बांध ले गया। कैथलिक वालों का एक कॉन्सेप्ट है, कैथलिक वालों का प्रिया, कैथलिक वालों का एक कॉन्सेप्ट है कि जो लोग मरते हैं उनको एक प्रकार का टॉर्चर से गुजरना पड़ता है, फिर जीसस आते हैं और उनको लेकर जाते हैं। तो मुझे फेसबुक पे, गूगल में ये फोटो मिला, तो मैंने सोचा कि आपको समझाने के लिए ये जरा ठीक रहेगा। तो आप हैं यीशु, ये सब है पवित्र लोग, और ये वो एंजल्स हैं जिनको कैद किया गया। तो फोटो दूसरा नहीं मिला, इसलिए रखा हूँ। और साथ ही साथ ये फोटो देख लो कि ये वो हैं जिसको कैद किया गया, और ये वो पवित्र लोग हैं, आदम से लेके डाकू तक। अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट, सब लोग ठीक? अभी तक पैराडाइज ऊपर था कि नीचे? अगर आपने गौर किया होगा, मैं आपको कहते आ रहा था ना, इसको ध्यान रखो। पैराडाइज अभी तक डाकू तक नीचे था कि ऊपर? जोर से, पक्का? ओके, सही जवाब। लेकिन जो परमेश्वर का पैराडाइज है वो ऊपर है। ओके, प्रूफ चाहिए, लीजिए। प्रकाशित वाक्य 2:7 विद द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है, आपके बिल्कुल ठीक साइड में लिखा है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। जो जय पाए, मैं उसे जीवन के पेड़ में से, जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में, जिसको कहा गया है पैराडाइज। तो जो पैराडाइज था डाकू तक, वो था नीचे। जो परमेश्वर का पैराडाइज है वो है ऊपर। वाह, आप नहीं समझे? तो जो डाकू तक मरते थे वो उस पैराडाइज में जाते थे। जो डाकू के बाद मरे हैं वो सब ऊपर। तो जब कल को आप मरोगे, जो कि मैं नहीं चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं वजह से अगर आप मर गए तो आप नीचे की तरफ नहीं जाओगे, ऊपर की तरफ जाओगे। ओके, सपोर्टिव स्क्रिप्चर दे दो, सपोर्टिव स्क्रिप्चर लीजिए, जो कि मैंने आपको स्पॉट करने के लिए दिया। इसको आप लोग देख लीजिएगा। पैराडाइज, पौलुस क्या कहता है आफ्टर दैट पैराडाइज? 2 कुरिन्थियों 12:2-4 कहता है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दह सहित ना जाने दह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य 30 से स्वर्ग पर उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने दह सहित ना जाने दह रहित, मतलब जिंदा था कि मर गया मालूम नहीं, परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। स्वर्ग लोक, तो परमेश्वर के 30वें स्वर्ग को ये परमेश्वर का स्वर्ग लोक कहता है। और ये दोनों का ट्रांसलेशन आपके बीच में रख दिया। ये है हेवन और ये है पैराडाइज, जो कि नीचे नहीं ऊपर है। आदम से डाकू तक पैराडाइज था नीचे। और इसका प्रूफ दे रहा हूं। याकूब को जब पता चला अब्राहम का बेटा इसहाक का बेटा याकूब का एक बेटा जोसेफ, जब पता चला, जो कि जिंदा था, कि वो मर गया, तो याकूब ने कहा था, कहता है मैं अधलोक में उतर जाऊंगा। तो वचन को पढ़िए 37 का 35 में, और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधलोक में उतर जाऊंगा। कहाँ उतर जाऊंगा? नीचे। तो फिर से कह रहा हूं कि आदम से लेकर डाकू तक पैराडाइज कहां था? अब इसको पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 14 का 13। और मैंने प्रकाशित वाक्य 14 का 13, रेवलेशन 14:13 कहता है, मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख
कि जो मुर्दे प्रभु में अब कॉन्टेक्स्ट में मरते हैं, अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे उनके कार्य के अनुसार, या उनका कार्य उनके साथ हो जाएगा। और जॉन ने क्या देखा? स्वर्ग में द्वार खुला है। आप ये पढ़ सकते हैं, स्वर्ग में द्वार खुला है। तो जो विश्वासी मरते हैं वो कहां जाते हैं? पैराडाइज, ऊपर का पैराडाइज, नॉट हेवन, क्योंकि हेवन जाएंगे द डे ऑफ द लॉर्ड के टाइम पे। लेकिन जो अविश्वासी मरते हैं वो कहां जाएंगे? कहां है वो? नीचे। नाम क्या है? और जो वहां गया वापस नहीं आ सकता। वहां पड़े पड़े दिलीप, वहां पड़े पड़े आपको यहां की जीवन बहुत याद आएगी। अगर चले गए तो जो यहां पे लगता है ना कि उसने मेरे ईगो को हट किया, उसने मेरी बुराई की, उसने मेरे पीठ पीछे ऐसा बोला, आपको वहां ये सब मायने नहीं रखेगा। बाप रे, ये अंत में तो आ गया हूं, आपकी तसल्ली के लिए रख रहा हूं, लेकिन इसको बोल के खत्म करता हूं। सब लोग ठीक है? जितना हो सकता है 50 साल जियोगे आप। कैलकुलेट किया था ना यहाँ पे 50 साल। ये 50 साल अगर आपने कैलकुलेट नहीं किया अपने लिए, गई भैंस पानी में। यहां पति से झगड़ रहा है, पत्नी से झगड़ रहा है, माँ बाप से झगड़ रहा है, बच्चे से झगड़ रहा है, पास्टर से झगड़ रहा है, चर्च से झगड़ रहा है, सड़क पे झगड़ रहा है, पार्किंग पे झगड़ रहा है, लिफ्टमैन, वॉचमैन, दूध वाला, पता नहीं कौन कौन वाला। वहां कोई काम नहीं आएगा। वहां पड़े पड़े ऐसा लगेगा अगर काश 50 साल, मेरा हाथ ऐसे करके देख लो, कैलकुलेट किया होता, अगर 50 साल को मैंने प्लान करके जिया होता, मैं यहां कभी नहीं पहुंचता। यहां तक ठीक है? आ गया अंत। खुश? आ रहा हूं। अब अंत में एक बात, इन 3 घटनाओं को समझिए। कौन सी घटना? नंबर 1 लिखा है दूसरा पत्र 2:4, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, बोल सकते हैं जोर से, नहीं छोड़ा, पर नरक में, हेडिस में, टाटरस में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन बंदी रहे। तो लिखा है नहीं छोड़ा। फिर से बोलो, नहीं छोड़ा। दूसरा लिखा है नूह के वक्त में प्रथम युग के संसार को भी जोर से नहीं छोड़ा, वरना नरक में, वरना भक्तिहीन संसार पर महाजल भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। तो यहां पे भी जोर से नहीं छोड़ा, यहां पे भी नहीं छोड़ा। इसको देखो, सदोम और अमोरा, दूसरा पत्र 2:6, सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया, उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए दृष्टांत बने। तो इसको जोर से नहीं छोड़ा, इसको नहीं छोड़ा, इसको भी नहीं छोड़ा। तीनों का फैसला तुरंत किया। लिखा है इन तीनों घटनाओं का तुरंत फैसला कर दिया। तो आज क्यों रुका हुआ है? आप नहीं समझे? तब की तुलना में तो पाप आज ज्यादा है। उत्पत्ति 6 में दानव के टाइम पे पाप था, आज ज्यादा है। नूह के टाइम पे पाप था, आज ज्यादा है। सदोम और गमोरा के टाइम पे पाप था, जोर से, आज ज्यादा है। तो फिर प्रश्न उठता है, ये रुका हुआ क्यों है? कोई गैस कर सकता है? वहां पे तुरंत फैसला किया, कोई तारीख नहीं, तारीख पे तारीख, कोई तारीख नहीं, कल मिलो परसों मिलो बाद में देखता नहीं, तुरंत फैसला। आग आती थी खत्म करता, जमीन फटती थी खत्म कर देता, यस और नो। तो क्वेश्चन है आज क्यों रुका हुआ है? जानना चाहते हो? इसका भी प्रकाशन पत्रस को ही मिला है, इसका भी प्रकाशन पत्रस को मिला है। तो दूसरा पत्रस 3:9 कहता है, प्रभु यीशु, ब्रैकेट में यीशु है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में। एक साथ पूछो, क्यों नहीं चाहता कि कोई नाश हो? वाह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरना यह है कि सबको, ब्रैकेट में हर जाति को, मन फिराव का मौका मिले। काश यीशु और 30-40 साल तक ना आए, और 500 साल तक ना आए। आपको पता है क्यों? क्योंकि आपके जो लोग हैं ना अभी तक, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, उनका उद्धार हो जाए।
लेकिन सोच के देखिए, मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं खुद को भी जोड़ रहा हूं। सोच के देखिए, अगर 50 साल पहले आ जाते तो, अभी क्या चल रहा है 2023, 50 साल पीछे करो, 19वीं सदी में आ जाते तो, 19वीं, अरे 19 में आ जाते तो आपका मेरा उद्धार होता। मैं 73 में पैदा हुआ, आप लोग पता नहीं कब कब पैदा हुए। उस टाइम पे अगर आ जाता तो सीधा टाटस, कम ऑन, यस और नो, प्रेज गॉड कि वो अभी तक नहीं आया। और मैंने क्या कहा था कि अगर जिस दिन वो आ गया पृथ्वी के ऊपर भारी पड़ने वाला है, तो लिखा है कि सबको मन फिराव का मौका। तो ये मन फिराव का मौका कौन दे रहा? ऊपर बात कर लीजिए, मतलब इशारा कर, प्रभु कैसे? लिखा है तो एक तरफ प्रभु धीरज धरे हुए, दूसरी तरफ सुसमाचार सुनाने का काम चलते जा रहा है। अब इसको पढ़ो और फिर ये भी हो रहा है। पूछो क्या? सिर्फ पूछो क्या? वापस पढ़ देता। एक तरफ धीरज है, दूसरी तरफ हम प्रचार कर रहे हैं, तीसरी तरफ ये भी हो रहा है। तो क्या हो रहा है? लिखा है और ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। तो इसका मतलब क्या है? प्रभु धीरज रखा है, ऊपर से हम वचन सुना रहे हैं, और ये तीसरा ग्रुप कह रहे हैं हे तेरा यीशु किधर है, हे तुम लोग पादरी लोग हो, हे तुम लोग हालेलुया वाले, अरे तुम लोग यीशु वाले, तुम लोग धर्मांतरण वाले, ये सब सुनते बैठो। तो ऐसे टाइम पे लगता है कि आजा भाई, इनकी अकल ठिकाने कर। तो जानते हो प्रभु ने क्या कहा? मसीह के राजदूत के लिए परमेश्वर का प्रोटोकॉल, स्पेलिंग ठीक है, मसीह के राजदूत के लिए परमेश्वर का प्रोटोकॉल यह है कि वो दुख उठाए। बर्दाश्त कर डैनियल, तेरे अगेंस्ट में वीडियो बनती है ना, बर्दाश्त कर, क्योंकि राजदूत के लिए यही प्रोटोकॉल है। पीटर को उल्टा क्रूस पे मारा, यस। माफ करना, पौलुस का गला काटा, यस। स्टीफन को पत्थर से मारा, ये राजदूत का प्रोटोकॉल है परमेश्वर की ओर से। बर्दाश्त करो। आपकी बदनामी होती है, जोर से बर्दाश्त करो। यहां पे तकलीफ है, ऑफ कोर्स है। आप जब अपने पुराने दोस्त को जो साथ में स्कूल कॉलेज में पढ़े थे आप लोग, वो टाटा बिरला टाइप बन गया है और आप अभी तक झोपड़े में गरीब तरह से रहते हैं। प्रभु क्या कहता है? बर्दाश्त कर, बर्दाश्त कर। पैसे कैसे कमाओ, उसके चक्कर में टाटा बिरला वाला कैसे बनो, उसके चक्कर में अपने 50 साल का लाइफ आपके पास। इसलिए पौलुस कहता है जो है उसी में खुश रहो, क्योंकि बाप रे 5 करोड़पति एक साथ मर गए। 5 करोड़पति 2-2 करोड़ का टिकट लेकर गए थे मौत की। बात समझ में आ रही है? वो कौन सा जहाज था? ये खुद बन गए टाइटैनिक। ऐसे चिथड़े उड़े जहां तक मैंने सुना, ब्लास्ट हो गया। क्या उनका करोड़ों पैसा बचा पाया? मुकेश अंबानी का पिता, क्या नाम था उनका? धीरू भाई, लाखों रुपए की मशीन मंगाकर उनको चंद सांसें दे दे, वो भी फेल हो गया। बताइए। तो तब कहता है बादशाह सिकंदर, और उसको कहां से मिला मुझे नहीं पता, क्योंकि वो लिखा है बाइबल के अंदर। वो कहता है कि आदमी आया था खाली, जाएगा खाली। कैसा लगा?